नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी। आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइग्रेन, सर दर्द। आज हम जानेंगे कि माइग्रेन क्यों होता है, इसके कारण क्या है और इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथी उपचार क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। माइग्रेन, सबसे पहले इस शब्द के बारे में जानते हैं। एक्चुअली जो माइग्रेन है वो बना है एक अंग्रेजी के शब्द से जिसका नाम है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब आप बोल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना या एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्योंकि अक्सर इस दर्द में ऐसा देखा जाता है कि सर दर्द कई बार पीछे से स्टार्ट होके यहाँ पे सेटल हो जाता है, यहाँ पे सेटल हो जाता है या फिर किसी आंख पे सेटल हो जाता है। कई बार सर दर्द राइट साइड से शुरू होके लेफ्ट साइड पे सेटल हो जाता है, कई बार लेफ्ट साइड से शुरू होके राइट साइड पे सेटल हो जाता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए ही इसको माइग्रेन बोला गया। ये इसका फीचर था कि भाई क्यों इसको माइग्रेन बोला गया। दूसरी बात है कि माइग्रेन के लक्षण क्या है, मतलब हम कैसे पहचाने कि हमें जो सर दर्द है या फिर जिन लक्षणों से हम जूझ रहे हैं क्या वो माइग्रेन के हैं। तो इसमें मोस्टली केस में देखा गया है कि माइग्रेन या सर का दर्द हमेशा एक साइड में होता है, या तो लेफ्ट साइड में होगा या फिर वो राइट साइड में होगा। हालांकि ऐसा सब केस में नहीं होता है, बहुत सारे केस में ये दोनों साइड में भी हो सकता है या फिर पूरे सर में भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली केस में ऐसा देखा गया है कि ये एक साइड में होता है, या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। और जिस साइड में होता है उसी साइड की आंख पे भी कई बार ये सेटल करता है। ये लक्षण हो गए। दूसरे लक्षण ये है इसका कि इसमें अक्सर देखा गया है कि जो रोगी होता है उसको चक्कर आते हैं और उल्टी, उसको काफी जगह, काफी रोगों में, काफी संख्या में रोगों की उल्टी देखी गई है। और एक चीज और है कि उल्टी होने के बाद उसको आराम लगता है, मतलब उल्टी होने के बाद वो आपको बोलता है, या जो रोगी है वो बोलता है कि उल्टी करने के बाद उसके सर दर्द में कुछ कमी आई। दूसरे जो दूसरे और लक्षण है वो विजन लेवल पे इसके लक्षण है, मतलब आंखों के लेवल पे लक्षण है। उसको देखने में दिक्कत हो सकती है, धुंधला दिखाई दे सकता है, ब्लर, जिसको ब्लर विजन बोलते हैं, वो दिखाई दे सकता है उसको। इसके अलावा उसको अलग अलग आकृतियां आंखों के सामने दिखाई दे सकती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आकृतियां जब दर्द होगा दिखाई दे सकती है। हालांकि दर्द से पहले भी दिखाई दे सकती है। माइग्रेन में एक स्टेज होती है जिसको हम प्रोड्रोम स्टेट बोलते हैं, जो दर्द माइग्रेन का जब अटैक आता है उसके एक दिन या 2 दिन पहले वो दिखनी शुरू हो जाती है रोगी को। उसके हाथों में सुन्नपन, हाथों में दर्द, सुई से चुभने जैसा लगने लगेगा, उसको देखने में दिक्कत होने लगेगी, बात बात पे उसे गुस्सा आने लगेगा, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा हो जाएगा वो। ये सारे लक्षण है जो पहले माइग्रेन से 1-2 दिन, अटैक होने से 1-2 दिन पहले देखने को मिलते हैं। 2 दिन बाद फिर उसको अटैक आता है। फिर अटैक का मतलब माइग्रेन का जो अटैक है, जो सर दर्द का अटैक, फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट लक्षण जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो सारे हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि ये माइग्रेन के कारण क्या, कि ये जो माइग्रेन है, जो सर दर्द है, ये होता क्यों है। असल में ये कुछ केमिकल का जो शरीर है हमारा, जो ऊपरी हिस्सा है हमारे शरीर का, जिसको हम सर, दिमाग, इस पूरे लेवल पे देखते हैं, यहाँ कुछ हार्मोन्स या कुछ केमिकल का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाने की वजह से एक्चुअली ये जो माइग्रेन का अटैक है मोस्टली ये होता है। इसमें एस्ट्रोजन और सोरोपेन नाम के 2 हार्मोन हैं जिनकी जो क्वांटिटी है रिलीज की वो बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन हालांकि महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है और माइग्रेन भी महिलाओं में ही ज्यादा देखने को मिलता है। तो इनके जो माइग्रेन के साथ साथ महिला को दूसरे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं इस कंडीशन में, जैसे चेहरे पे बाल कई बार देखने को मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा जो अनचाहे बाल जिसको हम बोलते हैं। पुरुष की तरह दाढ़ी देखने को मिल सकती है, मूछें देखने को मिल सकती है। ये चीजें इस पर्टिकुलर हार्मोन के ज्यादा होने से देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एक जो सेल होती है हमारे, जो दिमाग में जो सेल होती है, वहां पे भी कई बार कुछ जो केमिकल है उनका ओवर प्रोडक्शन हो सकता है। जैसे सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल है उसका ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी खून की नसें हैं जो सर में हमारे रहती हैं,
वो सिकुड़ जाती है, थोड़ी छोटी संकरी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी सर दर्द बहुत सारे केस में देखने को हमें मिलता है। लेकिन ये एकदम से नहीं होता। ये सारी ये केमिकल का घटना बढ़ना, केमिकल लोचा जिसको बोलते हैं, ये ऐसे नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जिन वजह से ये चीजें होती हैं। जैसे बहुत ज्यादा तनाव में रहना, बहुत ज्यादा टेंशन लेना, और डिप्रेशन की कंडीशन में चले जाना। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैं बात करूं, कुछ फिजिकल कारण हो सकते हैं, फिजिकल ट्रिगर जिन्हें हम बोलते हैं माइग्रेन के, जिनकी वजह से माइग्रेन बढ़ता है या जिनकी वजह से ये केमिकल जो डिसबैलेंस है वो होते हैं। फिजिकल में जैसे आपका बैठने का पोस्चर, आप कैसे बैठते हैं, आप घंटों घंटों कंप्यूटर पे या फोन पे गर्दन झुका के काम करते हैं, ये जो बैक मसल्स होती हैं यहाँ से स्पाइन लेवल से, इनके प्रेशर से कई बार जो यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं उन पे प्रेशर पड़ सकता है। इसके अलावा आपका सोने का पोस्चर कैसा है, आप कैसे सोते हैं, बहुत ऊंचा तकिया लगाते हैं या बहुत हार्ड तकिया लगा के आप सोते हैं, ये बहुत सारी फिजिकल वर्क हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपके फूड लेवल पे बहुत सारी चीजें जो ट्रिगर कर सकती हैं, यहाँ मैं वो भी साथ के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ये तो कारण भी यही है, दूसरा माइग्रेन को ट्रिगर भी यही करते हैं। मतलब किसी को माइग्रेन है तो इन सारे कारणों की वजह से वो बढ़ भी जाएगा, तो ट्रिगर पॉइंट भी यही है। इसमें कैफीन का बहुत ज्यादा सेवन करना, जैसे चाय, कॉफी, तंबाकू, सिगरेट, और इसके अलावा जो चाइनीज फूड होते हैं उसमें MSG नाम का एक प्रोडक्ट जो स्वाद को एनहेंस करने के लिए डाला जाता है, अजीनोमोटो भी कई बार उसको बोलते हैं बहुत सारी लैंग्वेज में। वैसे जो MSG है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है जो स्वाद को एनहेंस करता है। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है हमारे जो हार्मोन लेवल है उस पर। और जब भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चाइनीज फूड खाने वाले बच्चे कई बार बहुत मोटे हो जाते हैं, या कई बार उनका शरीर को कुछ लगता नहीं है, तो वो सब हार्मोनल इम्बैलेंस ही है सारी चीजें। कोल्ड ड्रिंक में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक पीने से सर दर्द बढ़ेगा, या ठंडा पानी पीने से भी सर दर्द, क्योंकि उससे नलिया एकदम से और संकरी हो जाती है बहुत ज्यादा ठंडा पीने से। ये फूड लेवल पे हो गए आपके ट्रिगर। इसके अलावा इमोशनल ट्रिगर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है इस पे। जैसे एकदम से स्ट्रेस की बात कोई सुन लेना, जिससे स्ट्रेस आ जाए, ऐसी एकदम से कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज उसको पता चल जाए, एकदम से कुछ ऐसा हो जाए जिससे जो उसका डिप्रेशन का लेवल है वो बढ़ जाए। ये सारे ट्रिगर हैं, ये सारे कारण हैं जो 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 माइग्रेन होता है उसको बढ़ाते हैं, या माइग्रेन होने के लिए भी ये कारण है। नींद ना आना या ना सोना, एक तो कंडीशन हो गई कि हमें नींद नहीं आ रही है इसलिए हम नहीं सो रहे हैं, दूसरा हम सोना ही नहीं चाह रहे हैं। आप देखो जो नई जनरेशन है, 11 बजे तक तो खैर 11 साढ़े 11 बजे तक तो आम चीजें हो गई हैं अब जागने की, लेकिन फिर भी आप जो नई जनरेशन है उनको आप देखेंगे वो रात के 2 बजे तक 3 बजे तक जाग रहे हैं। खासकर जो वेस्टर्न कल्चर है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ गया है, वहां पे सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ है, तो सैटरडे वो पूरी रात सैटरडे जागते हैं। कहीं बहुत सारे लोग सोते ही नहीं है, फिर संडे पूरा दिन ऐसे ही है। ये कंडीशन जब महीनों महीनों चलती जाती है तो फिर ये सारी चीजें शरीर में विकृतियां जो है वो आ जाती है, और आनी ही है वो। ये सारे कारण हैं। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट की। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले देखना है कि भाई क्योंकि ये नर्व लेवल पे ये जो पूरी की पूरी डिजीज है वो नर्वाइन है, नर्व लेवल पे है, और न्यूरोमस्कुलर डिजीज ही माइग्रेन एक्चुअली होता है। तो यहाँ हमें एक तो मेडिसिन जो है वो नेगेटिव में रखनी है, नेगेटिव से ही स्टार्ट करनी है, और उसको और नेगेटिव तक आप लेके जा सकते हैं। जैसे D6 से स्टार्ट करके D10 D30 तक आप ले जा सकते हैं। हालांकि वो डिपेंड करता है, अगर बहुत ज्यादा क्रोनिक सिचुएशन है तो हो सकता है D30 से आपको स्टार्ट ही करना पड़े, फिर आप नीचे आएंगे D30 से D10, D10 से D8, D6। ठीक है, केस क्लोज करने के लिए फिर मोस्टली उसमें D4 कुछ दिन चला देते हैं।
लेकिन अक्यूट या सब अक्यूट कंडीशन में आपके पास कोई आता है तो वहां पे D6 से आप स्टार्ट करें, वो सही है, मैंने देखा है बहुत बार सही रहता है। तो प्लांट बेस पे मैं सिलेक्ट करता हूँ चीज़ों को, तो मुझे इसमें S10 बहुत बड़े लेवल पे सिलेक्शन में आता है। S10 के साथ साथ इसमें F1 और WE की दोनों नर्वाइन मेडिसिन है। S10 F1 WE आपको रखना ही है। दूसरा, जब हार्मोन इम्बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो C1 वहां सबसे पहला केस आपको देखने को मिलेगा। Y भी उसके साथ अच्छा काम करता है, तो Y और C1 दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे और A ग्रुप में से कौन सी मेडिसिन आपको लेनी है ये आपको देखना है। मैं मोस्टली केस में A3 लेता हूँ, A3 वहां पे काम करती है। तो F1, A3, WE, S10, C1 और Y, इन सबको आप D6 में लेंगे। सबके आपके पास D6 बने हुए हैं ऑलरेडी, तो इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेंगे, या कोई मेडिसिन आपको दिखता है उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। वो आपको देखना है, क्योंकि केस आपके सामने होता है कि आपको बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस की सिचुएशन है तो आपको C1 बढ़ाना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये चीज ध्यान रख के आपको इसको प्रिपेयर करना है। फिर आप जो पेशेंट है उसको कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देंगे। 10 से लेके 20 बूंद के बीच में दिन में 3 से 4 से 5 बार आप दे सकते हैं। कंडीशन कैसी है वो आपको देखना है। इसके अलावा अब आपको चक्कर का ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है। अगर उसको उल्टी आ रही है, उल्टी आती है या आ रही है, या फिर उसको चक्कर आते हैं या आ रहे हैं। वैसे तो S10 वहां पे है, वो बहुत एक अपने लेवल पे चक्कर और उल्टी को ठीक कर सकता है, खासकर चक्कर को तो कर ही देगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप S11 को WE के साथ या खाली S11 को भी दे देंगे, खासकर उल्टी के लिए। D4 में जैसे ही उल्टी हुई उसको 5-7 बूंद दे दिया, और जब भी उल्टी होगी तभी उसको 5-7 बूंद दे देंगे। D4 की जीभ पे दे सकते हैं या 1-2 चम्मच पानी में दे सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोग आधा कप या 1 कप या 2 कप पानी में देने के लिए बोलते हैं। वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो फिर वापस उसको थोड़ी देर बाद उल्टी हो जाएगी। तो ऑन टंग दें अगर RS में आपने बना रखी है 2 बूंद 4 बूंद, तो वो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, वो सबसे बढ़िया है। तो ये आपको करना है। इसके अलावा अब आपको इलाज करना है उसको नींद नहीं आने का, और उसको जो लोकली एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में देते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ सब लोग जानते हैं F2 और WE, शायद सभी जितने भी लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को फॉलो करते हैं, जितने भी लोगों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखा है, चाहे किसी से भी सीखा है, हर केस में F2 और WE का कॉम्प्रेस आपको हेड रीजन पे वो देना ही है। इसके अलावा मैं अलग से बोलता हूँ, F2 WE का कॉम्प्रेस आपको दें, लेकिन वो आप दिन में 2 बार 3 बार दे सकते हैं। सोने से पहले दे सकते हैं या सुबह शाम दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि सोने से पहले एक बार आप 10 बूंद F2 WE D4 की हथेली पे डाल के भी उसको, यहाँ हथेली पे भी आप मालिश करें उसकी, और पैरों के तलवों पे भी मालिश करें। सर पे तो लगाना ही है। इससे और थोड़ी आपको जो शांति है वो मिलेगी और नींद की तरफ आप बढ़ेंगे। और जहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि 2 से 3 दिन में ठीक नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्रोनिक से क्रोनिक माइग्रेन का केस भी जल्दी ही रिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, ऐसा मैंने देखा है। तो ये मैंने आज आपको बताया कंप्लीट माइग्रेन क्या है, कैसे होता है, उसके कारण, ट्रिगर पॉइंट क्या है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक ट्रीटमेंट भी मैंने आपको शेयर किया है जिसको आप यूज करेंगे। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको किस और डिजीज पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैं आगे उस पर काम करूंगा 1 बाय 1। 38 मेडिसिन पे भी मैं काम कर रहा हूँ, एक एक करके वीडियो में उसमें डाल रहा हूँ। धीरे धीरे करके S1, S2, S3, S5 तक, मैं शायद S5 तक मैंने डाल दिया है। आगे मैं धीरे धीरे डालता रहूंगा, मैं डिजीज के बीच बीच में लेता रहूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।